गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज का जो वीडियो है वो पिछले वाले का आंसर है। अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। कमेंट में आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं रिलेटेड टू पढ़ाई आप वो हमें सब कमेंट करें, हम आपका समाधान करेंगे। कोई सी भी प्रॉब्लम्स हो, याद नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा है, कैसे लिखें, क्या करें, जैसी भी प्रॉब्लम्स हैं आप हमसे शेयर करें, कमेंट करें, हम आपका समाधान निकालेंगे। तो कल पिछला वीडियो में मैंने 3 क्वेश्चंस थे जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है। पहले तो आपको घबराहट होती है, दूसरा आपको याद होता रहता है, वहाँ लिख नहीं पाते हैं, और फिर तीसरा एग्ज़ाम में हम बाहर निकलते हैं। तब पहली प्रॉब्लम है आपको घबराहट होती है। उसके लिए हमारा अगर सिलेबस नहीं होगा, हमने अगर पढ़ाई पूरी नहीं कर रखी है तो घबराहट होगी। हमें याद नहीं है या याद है इसका पता हमें भी नहीं चलता है, इसलिए घबराहट होती है। तो सबसे पहले इसकी शुरुआत करते हैं। हम हमारे दिमाग को, हमारी खोपड़ी को हम पहचानें। भगवान ने जितने बच्चे बनाए हैं सबकी खोपड़ी एक जैसी है, और सबके दिमाग का वजन भी एक जैसा है, और सबके दिमाग में न्यूरॉन्स जो हैं उतने ही हैं जितने सब एक व्यक्ति के हैं, एक साधारण स्टूडेंट के। हमें इसका उपयोग करना है। हमारा दिमाग लाखों कंप्यूटर के बराबर काम करता है। आइंस्टीन का दिमाग केवल 3% काम करता था। अभी एक कोई बच्चा है केरल का, उसका 3.5% 3.5% काम करता है, दुनिया का ब्रिलियंट बच्चा कहलाता है। तो आप सोचो, भगवान ने इतना दिमाग दिया, हम उसमें से 3% काम में ले रहे हैं। अगर हम 10% काम में लेने लग जाए, 5%, मिनिमम 5% की बात करूँ, तो आप हर एक एग्जाम में 95 से अबव परसेंटेज आएंगे। नीट हो, जेई हो, आरएस हो, आईएएस हो, आईपीएस हो, कोई सा भी एग्जाम हो, आप फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल लेंगे। तो थोड़ा सा अपन उस पर बात करें, आपके दिमाग की कैपेसिटी कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हमें याद होना चाहिए हमारे 5 सब्जेक्ट, 6 सब्जेक्ट के नाम। वेरी गुड, सबको याद है। तो जैसे अगर मान लो मैं एक बात करूँ, 12 साइंस को लेकर के मैं बात कर रहा हूँ, तो जैसे यहाँ बात करें अपन केमिस्ट्री, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो ऑब्लिक मैथ्स और आपकी हिंदी और इंग्लिश, 5 सब्जेक्ट के नाम आपको याद है। फिर इसकी अगली स्टेप आती है, जैसे कंप्यूटर ओपन करते हैं ओपन, फिर उसके बाद स्टेप बाय स्टेप फाइलें खुलती है, ऐसे। तो फिर हमको करना है क्या है, हमारे केमिस्ट्री में कितने चैप्टर, तो जैसे आपने कहा 10, इसमें कहा आपने 40, इसमें कहा आपने 40, इसमें 20, इसमें 20। तो हमें दूसरी स्टेप में याद होने चाहिए चैप्टर के नंबर, कितने नंबर ऑफ चैप्टर है, पहले सब्जेक्ट का नाम, चैप्टर कितने हैं। इसके अगली स्टेप, जैसे फाइल ओपन कर रहे हैं, हमारे दिमाग में भी ऐसी फाइलें जमानी। अगर आपने ये चीज़ सीख ली बच्चों, तो डैम श्योर कह रहा हूँ, जिस एग्ज़ाम में आप बैठोगे वो एग्ज़ाम आप निकाल लोगे। केवल अपने आप को पहचानो। आप सब हनुमान की तरह हैं। हनुमान जी को भी शक्तियाँ याद दिलानी पड़ती है, तो आपके अंदर भी इतनी ही शक्तियाँ हैं जो मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको याद दिलाने की। ठीक है, तो इसी तरह से आपने क्या किया, चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 चैप्टर के आपने नाम लिख लिए। जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर सॉल्यूशन लिख रहा हूँ, तो यहाँ जैसे वो आ जाएगा बायोमोलिक्यूल। ठीक, 3 स्टेप हो गई, सब्जेक्ट के नाम, नंबर ऑफ चैप्टर और चैप्टर के नाम। हम थोड़ा सा यहाँ तक पहुँच गए हैं अगर, तो उसके बाद हमें अगर चैप्टर के नाम याद हो गए, हमें कोई भी टीचर बोले कि मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ या केमिकल काइनेटिक्स की बात कर रहा हूँ और उसमें से ये क्वेश्चन है, तो आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए, हाँ ये चैप्टर है और इस जगह रखा हुआ है। जैसे होता है ना, मेडिकल की दुकान होती है तो उसमें कितनी तरह की मेडिसिन होती है, तो हम वहाँ पर उन मेडिसिन को आप और मैं नहीं पहचान सकता, पर जिसने जमाई है वो निकाल के दे सकता है अपने को। तो ऐसे ही हमारे दिमाग में फाइलों को अरेंज करना है। थोड़ी सी बात करते हैं, तो आपने अगर ये देख लिया 1, 2, 3 स्टेप, 4th स्टेप ये आएगी, इस सॉल्यूशन चैप्टर में टॉपिक्स कितने जिन पे बोर्ड में क्वेश्चन बनता है। बात समझ में आ गई।
कितने टॉपिक्स ऐसे हैं जिनमें बोर्ड में क्वेश्चन बनता है 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स 4 मार्क्स 5 मार्क्स जैसे बनता है, वो आपको थोड़ा दिमाग में रहना चाहिए। तो हमें क्या रहना चाहिए अगले स्टेप में, टॉपिक के नाम। हमें चैप्टर के नाम याद हो गए, अब हमें करना क्या, टॉपिक के नाम ही तो याद रखना है। अब जैसे मान लो आपने यहाँ देखा इसमें 10 टॉपिक्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टॉपिक्स। कितने टॉपिक है, 10 टॉपिक्स है, 10 टॉपिक हो गए। अच्छा, हम एवरेज ही लेके चलें, हर एक चैप्टर में 10 टॉपिक है, 10 ऐसे टॉपिक है जिन पे क्वेश्चन आता है और आपको भी पता है। आपको पता कैसे चलेगा, आप पुराने पेपर देखोगे, हर साल ये क्वेश्चन बनते ही बनता है। इस साल नहीं बना तो इस साल बनेगा, इस साल नहीं बना तो इस साल बनेगा। हम अगर हमारी तैयारी को एक सिस्टम में डाल के करेंगे, एक सिस्टमेटिक वे में करेंगे, तो पक्का है आपके नंबर आने ही आने हैं और मिलेंगे नंबर आपको। ये मेरा वीडियो उन बच्चों के लिए जिनको लगता है पास नहीं हो सकते, जिनको लगता है हमारा 40% नहीं बन रहे, हम 80 कैसे बनाएं, ये उनके लिए। ऐसा नहीं जो ऑलरेडी 95 पे है तो वो 100 कैसे जाए, उसके लिए नहीं है, वो तो ऑलरेडी 95 पे है। जो ब्रिलियंट बच्चे हैं, जो भगवान की कुदरती देन है, उनके लिए वीडियो नहीं है। वो हेल्प करें दूसरे बच्चों की समझ करके, इस तरह से हेल्प करेंगे तो दूसरे बच्चे भी पास हो जाएंगे। तो यहाँ बात करते हैं, अपने को बात समझ में आ गई, टॉपिक कितने हैं, 10 टॉपिक है। अब आपको क्या करना है, पुराने 5 साल के पेपर उठा लो और जरा आपने अगर ये टॉपिक्स लिख लिए, एक रजिस्टर बना लो, 20 रुपये का रजिस्टर लाओ, उसमें सारे टॉपिक्स लिख लिए। अब आप क्या करो, 5 साल के पेपर उठाओ, उनकी रीडिंग लगाओ। और केमिस्ट्री को उठाया सपोज, पेपर उठा करके ये जो टॉपिक की कॉपी है उसमें निशान लगाओ। ये क्वेश्चन बनता है इस टॉपिक से, ये क्वेश्चन बनता है इस टॉपिक से, रेड पेन से निशान लगा दो। अब आपको सारे IMP दिखने लगेंगे कि जो परीक्षा में आते हैं वो IMP आपको दिखने लगेंगे। इन पे क्वेश्चन आता है, इन पे क्वेश्चन आता है, इन पे क्वेश्चन आता है। वो ब्लिंकिंग करेंगे ऐसे, क्योंकि आपने अलग पेन से कर रखा उसको। बात यहाँ तक आ गई समझ में। अब अगर हमने इतना काम कर लिया तो अब हमारे दिमाग को एक काम देना है। क्या देना है, जैसे मैं कहूँ ये मेरे हाथ में एक चीज़ है, सबको नाम पता चल गया होगा आपके अंदर से नाम याद आया, निकला होगा। मेरे हाथ में एक चीज़ है, मैंने ऐसे ही कहा तो आपके दिमाग में आया होगा चश्मा, स्पाइक। अब इसका यूज़ क्या है, इसको कैसे काम में लेते हैं, आपको पता है ब्लैक कलर का है, वाइट ग्लास है और ये नंबर का चश्मा है, प्लस का हो सकता है, माइनस का हो सकता है, कलरफुल भी होता है। इतनी बात अगर आपके दिमाग में इसको देखते से आती है, काम हो गया अपना, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए अपने को। किसी भी टॉपिक को लेकर के 3 बातें आपके दिमाग में आ जाए, उसका मीनिंग क्या है, उसके बारे में डिटेल, उसके यूजेस और उसके एग्जाम्पल, यूज और एग्जाम्पल अपन लिख लें। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे यहाँ पर कहा हेनरी लो, समझ में आ गया कौन से चैप्टर से बात कर रहा हूँ मैं, सोल्यूशन चैप्टर से। और हेनरी लो की बात कर रहा हूँ, एक लाइन में लिखा हुआ है हेनरी लो लिखिए, बात समझ में आ गई। 3 बातें लिखनी। हेनरी ने क्या काम किया, हेनरी ने गैस के बारे में बताया, सॉल्यूशन है, कोई सॉल्वेंट है, उसमें गैस को डिजोल्व करना है और जितना प्रेशर लगाएंगे उतनी गैस डिजोल्व होती जाएगी। पहली बात, हेनरी का मतलब समझा दिया। दूसरी बात, उसका फॉर्मूला P = KH × X, ये हो गया फॉर्मूला उसका। तो हमने क्या किया, P = KH × X। और इसका उपयोग क्या है, 3 उपयोग, अरे जानते हैं सब। जो सोडा वाटर की बोतल बनती है, जितने भी ये एरिएटेड ड्रिंक्स CO2 वाले, वो सारे ड्रिंक्स हेनरी लो को फॉलो करते हैं। एक दूसरा बैंड्स, जो स्कूबा डाइवर्स जो समुद्र के अंदर जाते हैं, दूसरा वो जो माउंटेन पे चढ़ते हैं क्लाइमर्स, उनके लिए हो गया। तो ये 3 बातें याद रखनी, हेनरी लो का पूरा टॉपिक क्लियर। अब अपने से वो पूछे, 1 नंबर में पूछे 1 नंबर जितना लिख दो, 2 नंबर में पूछे 2 नंबर जितना लिख दो, 3 नंबर में पूछे 3 नंबर जितना लिख दो। हमें हमारे दिमाग को काम में लेना है, इसको काम में लेकर के इसको यूज करो, इसको वास्ट, बहुत बड़ा दिमाग है आपके पास, बहुत बड़ा। मैंने कहा क्या कहा बच्चों, 3% लोग काम में लिया आइंस्टीन ने, और आपने अगर 5% ले लिया तो दुनिया पर राज करने का मौका भगवान ने उतना ही दिया है। थोड़ा पहचानो अपनी कैपेसिटी को और इस तरह से इसका उपयोग करो। तो जैसे हम इस तरह से अगर पढ़ाई करेंगे, आपने सिलेबस इस तरह से एक बार कर लिया, थोड़ा सा सुपर फास्ट रिवीजन फिर तो किया, टॉपिक के नाम देखेंगे, आपका दिमाग उसको रिकॉल कर लेगा।
इस तरह से जैसे हम करके जाएंगे, सारे टॉपिक को टच करके जाएंगे, तो हमें एग्जाम में घबराहट नहीं होगी, पेपर से पहले जाने से पहले घबराहट नहीं होगी। ये पहली प्रॉब्लम का सोल्यूशन है आपके। इसका एक सोल्यूशन और भी है। हम अभी तो जैसे टाइम टेबल आ गया आप लोगों का, तो हमें करना क्या है, टाइम टेबल के अकॉर्डिंग डेट, डे और आवर्स में इसको सिलेबस को फिट कर देना है और उसके अनुसार पढ़ो आप। तो मैं बता रहा हूँ, अगर आपने इसको फिट कर दिया तो 95% बनाना आपको आसान लगने लगेगा, हर चीज़ आसान लगने लगेगी। इस पर अपन अगली बार में बात करेंगे। पहले भी तीनों समस्याओं की बात कर लेते हैं। टाइम टेबल से पढ़ना, ठीक है, घबराहट नहीं होगी। दूसरी प्रॉब्लम आपकी ये है, जब आप पेपर पढ़ते हो तब लगता है ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, और जब लिखने की बारी आती तो गायब। ऐसा होता है, पक्का होता है। अब मैं आपको, जैसे मेरे पास टेस्ट पेपर है, तो ये टेस्ट पेपर है, तो इस टेस्ट पेपर में जैसे अपन ने एग्जाम का पेपर है, हम इस पर अगर बात कर रहे हैं तो इस पेपर को कैसे लिखना, तो सबसे पहले आपको 15 मिनट मिलते हैं इस पेपर को पढ़ने के। तो आपने क्या किया, सारे क्वेश्चन पढ़ लिए, इधर से भी पढ़ लिया पेपर को, ठीक। पेपर को पढ़ने के बाद एक क्वेश्चन को सेलेक्ट करना। जैसे आपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सेलेक्ट कर लिया। इसको मैं थोड़ा सेव कर देता हूं। ठीक, जैसे आपने क्वेश्चन नंबर, बच्चों जैसे क्वेश्चन नंबर आपने सेलेक्ट किया, क्वेश्चन नंबर 80। एक क्वेश्चन सेलेक्ट करना जो इस पेपर में सबसे बढ़िया आता हो, तो आपको सबसे अच्छा क्वेश्चन यही आता है। एक क्वेश्चन को सेलेक्ट करना, पूरे पेपर पढ़ लिया ना, सारे पेपर को पढ़ लिया आपने, अच्छा लगा, एक क्वेश्चन को सेलेक्ट करना। जैसे क्वेश्चन नंबर आपने 18 सेलेक्ट किया, तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 यहां से लिखना चालू करेंगे आंसर। इसको लिखेंगे अलग पेन से, जैसे मान लो लिखा आपने हेनरी लो, ठीक, टाइटल लिख लिया। फिर इसके बाद यहां से आंसर लिखना चालू करेंगे आप, ये इसका फॉर्मूला, और इस तरह से आप आंसर लिखना चालू करेंगे। क्वेश्चन हो गया। जितने उसके बीच में इस पेपर को हाथ नहीं लगाएंगे, जब हमने एक क्वेश्चन सेलेक्ट किया है तो एक ही क्वेश्चन को करेंगे, उसके बीच में बार बार उठा के पेपर को नहीं देखना है बच्चों। हम क्या करते हैं, थोड़ा सा एक लाइन लिखी, 2 शब्द लिखे, फिर पेपर उठा के देखते हैं, अब कौन सा करूंगा, 2 लाइन लिखी, फिर पेपर उठा के देखते हैं। ये काम नहीं करना है, और यही साइकोलॉजिकल आपको पेपर के जो क्वेश्चन के आंसर है वो गायब होने चालू होते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी नज़र उस क्वेश्चन पर चली जाती है जो आपको नहीं आता है, और होगा क्या, जो आंसर लिख रहे थे वो भी गायब, और जो अगला करने वाले हैं वो भी गायब। थोड़ा सा दिमाग को साइकोलॉजिकल ट्रीट करें और उसको पेपर में अटेंड करें। हाउ टू अटेंड पेपर, बहुत बड़ी आर्ट है ये, इसको कैसे अटेंड करना है, कैसे लिखना है, तो इस समस्या का समाधान होगा। फिर आपको ये क्वेश्चन हो गया, पेपर को लाइन खींच ली, इसके अंदर से नीचे से लाइन खींच ली आपने, फिर अगला क्वेश्चन ढूंढेंगे जो इससे अच्छा आता हो या इसके बाद आता हो। जैसे क्वेश्चन नंबर आपको आ रहा है 15, ठीक, क्वेश्चन नंबर 15 आ रहा है। अब 15 में आपको पता है क्वेश्चन नंबर आ रहा है, जैसे सपोज नेम डिक्शन लिखी हुई है इटार नेम डिक्शन आपको आती है, तो आपने इटार नेम डिक्शन लिखनी है। दूसरी रिएक्शन सपोज इसी में दे रखी है फिंगस्टीन भी आपको आती है, तो आपको दोनों नेम डिक्शन लिख देनी है और लाइन खींच देनी है। उस बीच में पेपर को बार बार हाथ नहीं लगाना है, बार बार हाथ लगाते हो, बार बार देखते हो और भूल जाते हो आप। ये एक कॉमन प्रॉब्लम है एग्जाम में जाने के बाद। हम इस कॉमन प्रॉब्लम को रोकें और उसके हिसाब से पेपर को अटेंड करें। 2 प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। तीसरी प्रॉब्लम ऐसी होती है कि आप लोग पेपर से एग्जाम से बाहर निकलते हो, फिर आपका फ्रेंड पूछता है अरे तेने इसका आंसर क्या लिखा, आप कहते हो मैंने इसका आंसर तो ये लिख दिया, ओह शिट। इस समस्या का समाधान कैसे करेंगे, तो अगले पे चलते हैं अपन। इसमें अगली समस्या का समाधान क्या करेंगे अपन, इसमें हमको मिलते हैं जैसे
पेपर को अटेंड करने के लिए 3 आवर्स, और 3 आवर्स में से भी आजकल तो 350 मिलते हैं क्या? हाँ, तो ऐसा मानो 315 मिलते हैं आपको। तो आपको करना क्या है, इस पूरे पेपर को 3 आवर्स में कंप्लीट कर लेना है। घड़ी लेके जाए अपनी, घड़ी डिजिटल मत ले जाना, डिजिटल ले जाओगे तो टीचर बाहर रखवा देगा। नॉर्मल घड़ी ले जाओ, नॉर्मल घड़ी ले जाकर टेबल पर रख दो, और मोस्टली तो रूम में लगी रहती, नहीं लगती तो टेबल पर घड़ी रख दो। हर 15 मिनट में 10 मिनट में घड़ी देखो कितने क्वेश्चन हो गए, कितने करने हैं, कितने बाकी। मैनेजमेंट थोड़ा सा रखेंगे आप पेपर को अटेंड करने का, और इसको सीखने के लिए आप पहले घर पे 5 बोर्ड के पेपर सोल्व करें। टाइम को देखते हुए प्रैक्टिस भी हो जाएगी, तो काम हो जाएगा, टाइम मैनेजमेंट भी सीख जाएंगे। तो 3 घंटे में कंप्लीट कर लेना है। फिर बचे 15 मिनट। इस 15 मिनट में क्या करना है, जैसे कॉपी हो गई, सारा हो गया, इस कॉपी को उल्टा रखो और साइकोलॉजी चेंज करो अपनी। क्या करना है कि ये कॉपी किसी बेवकूफ़ बच्चे की कॉपी है, किसी पागल की कॉपी है, बेंडे की कॉपी है। सर ने मुझे दिया है कि इसमें गलतियाँ निकाल बेटा, इसमें इस कॉपी में गलती निकालना है। और हम इंडियंस दूसरों की गलती निकालने में तो माहिर हैं, ये ऐसा करता, वो ऐसा करता, तू ऐसा, तू ऐसा। अब हमारे अंदर ये क्वालिटी तो है, इस क्वालिटी का यूज़ लेंगे हम, इस क्वालिटी का उपयोग करते हैं। है क्वालिटी, इसका यूटिलाइज करते हैं, नेगेटिव नहीं पॉजिटिव में करते हैं। क्या पॉजिटिव में यूटिलाइज करेंगे, जितने क्वेश्चन दे रखे हैं इनको रीड करेंगे, क्वेश्चन और आंसर, और ये सोचेंगे ये कॉपी हमारी नहीं है। उसके पहले हम क्या करेंगे, टेक 3 लॉन्ग ब्रीथ, 3 ब्रीथ ली, और हमारा साइकोलॉजी चेंज कि कॉपी मेरी है ही नहीं। अब करना क्या है, इस कॉपी में मिस्टेक्स ढूंढनी है। डैम श्योर कह रहा हूँ बच्चों, पक्का 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 हम गलती करते हैं। 5 नंबर से 10 नंबर तक की मार्क्स तक की आपने मिस्टेक कर रखी होगी पेपर में। कैसे, केमिस्ट्री में वैलेंसी नहीं लगाई, नाम नहीं लिखा, आपने जो बॉन्ड बनाया था बेंजीन का, तो हो सकता है 2 बॉन्ड ही बनाए, तीसरा भूल गए, या कहीं बेंजीन बनाई थी उसमें रिंग बनाना भूल गए। ऐसा होता है, अक्सर होता है। तो हम जब कॉपी देखेंगे तो हमारी मिस्टेक्स हमें नजर आने लगेगी, और हमें कहना ना दूसरे की बच्ची कॉपी, तो फटाफट से अरे इस बेवकूफ़ बच्चे ने ये गलती कर रखी है, ये गलती कर रखी है, और हमें उस गलती को सुधार देना है। गलती को जैसे ही सुधारेंगे हम, तो गलती को सुधारेंगे तो 5 से 10 नंबर का इंक्रीमेंट हमें मिल गया। तो सोचो जरा, जहाँ हमारे 50 आ रहे थे, 50 की जगह अब आएंगे 60, और 60 आ रहे थे उसकी जगह आएंगे अब 65 नंबर। 5 नंबर का इंक्रीमेंट भी बहुत होता है। जो गलती हम बाहर आकर के अपने फ्रेंड से डिस्कस करके कहते हैं, और ये गलती हो गई, ऐसा लिख दिया, वैसा लिख दिया, उन सब चीज़ों को सुधार। अब हो सकता है, अब आप जब देखोगे तो आपको एक क्वेश्चन ऐसा भी लगेगा, अरे मैंने तो किया ही नहीं था, भूल गया था। तुरंत वो 15 मिनट का टाइम मिलेगा, उसमें 2 मिनट उस क्वेश्चन को भी अटेंड कर लो, तो हो सकता है 2-3 मार्क्स का वहाँ पर इंक्रीमेंट मिल जाए। तो इस तरह से बच्चों 3 प्रॉब्लम जो आपकी थी उसका सॉल्यूशन मैंने निकाला। अब उसके बाद आपकी जो भी प्रॉब्लम्स रहती है एग्जाम को अटेंड करने में, जो भी फोबिया रहता है, पढ़ने का फोबिया, लिखने का फोबिया, याद करने का फोबिया, या टाइम को मैनेज करने का फोबिया, या फैमिली प्रॉब्लम्स रहती है, बहुत सी बार छोटे भाई बहनों की प्रॉब्लम रहती है, बड़े की प्रॉब्लम रहती है, किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट करें, लिखें, उसमें हम सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे। मिलकर के पूरी टीम आपका सॉल्यूशन निकालेंगे। तो मैंने जो प्रयास किया है, इन 3 चीज़ों को आप देखें, समझें इस वीडियो को, और अच्छा लगे तो दूसरों को शेयर करें, एक दूसरे की हेल्प करें। मदद करेंगे तो हमारी भी कोई मदद करेगा, और आप जिसकी मदद कर रहे हो तो आप उससे उम्मीद मत करो कि ये मेरी मदद करेगा। क्यों? क्योंकि वो तो आपसे बेचारा कमज़ोर है। हम क्या करते हैं, उससे अपेक्षा करते हैं, अरे मैंने इसकी मदद की, ये मेरी करेगा नहीं करेगा, मैं इसकी मदद क्यों करूं? मैंने इसको पेन दिया, ये मुझे देगा नहीं देगा, मैं क्यों दूं? नहीं, ऐसा नहीं सोचना है। हमें दूसरों की मदद करनी है। आप उससे अगर अपेक्षा नहीं रखोगे तभी अच्छा है, उससे अपेक्षा बिल्कुल नहीं रखनी है। क्यों? क्योंकि वो तो बेचारा पहले से ही मारा है किस्मत का, आप उसकी मदद कर रहे हो, तो आप उसकी अगर मदद करोगे, आपकी मदद कोई आपसे मजबूत व्यक्ति करेगा, आपसे कमज़ोर वाला आपकी मदद नहीं कर सकता। तो आपको किसी की हेल्प करनी है, ये सोच के करना है कि ये मेरी हेल्प करे नहीं करे, ये मुझे रिटर्न करे नहीं करे, इससे कोई अपेक्षा नहीं रखनी है, तभी मदद करने का
आपको अच्छा भी लगेगा, अच्छी फीलिंग्स आएंगी। डैम श्योर आपने अगर 10 लोगों की मदद करी तो 10 में से एक की दुआएं काम करके तो ऊपर वाला नीचे आता है, ईश्वर साक्षात नीचे आएगा आपकी मदद करने के लिए। और आप ऐसी ऐसी जगहों पे फंसे हुए रहेंगे जहाँ कोई मदद नहीं कर सकता, उस जगह उम्मीद की किरण आएगी और आपकी हेल्प करके जाएगा। नहीं हो तो अपने पेरेंट्स से इस तरह की एक्टिविटी को शेयर करें और पूछें उनसे कि आपकी किसी ने ऐसे मदद करी क्या, बहुत फंसे हुए थे, तो वो खुद बता देंगे हाँ यार मैं ऐसा फंसा होता, ऐसा फंसा होता, पता नहीं कहाँ से कोई आदमी आया और मेरी हेल्प करके गया। इस तरह से हेल्प ईश्वर साक्षात आते हैं। पर आप किसी की मदद करो, शुरुआत करो अपने से, जैसे मैंने थोड़ी सी करी है, मैं प्रयास कर रहा हूँ आप लोगों की हेल्प करने की। जो भी समस्या है बताएं और प्लीज़ शेयर करें, कमेंट करें और एक दूसरे को हेल्प करें। और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें हेल्पिंग के लिए। ठीक है, ओके बाय बच्चों।